दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 के सेट नंबर जीके के सेट को हम सेट नंबर 3 को यहां पे डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो है आपका टोटल 39 सेट हुआ था और जिसमें हम तीसरे नंबर को सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ है? तो आपका कैलेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी टफ क्वेश्चन था ये आपका, इसका कोई आपका यहाँ पे ये आपका टफ क्वेश्चन था, आप इसको छोड़ सकते थे। तो कैलेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनधारियों में यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा आपका कुफर सेल पाया जाता है। ये भी काफ़ी डीप पूछा गया था, ये भी आपका टफ क्वेश्चन था, छोड़ सकते थे। स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती थी? तो आपका जो कुफर सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका नीट का क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट है कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क करता है? तो यह हो जाएगा आपका नेशनल वाटरवे 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल वाटरवे 2 भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भी आपका क्या है, भारत मुख्य भूमि के साथ संपर्क में प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव के ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो 1858 में बनाया गया था। यानी जो आगा राज्य भारत के लिए जो एक राज्य सचिव बनाया गया था वो किस अधिनियम से बनाया गया था? तो 1858 के एक्ट में बनाया गया था। और क्या क्या इस प्रावधान हुआ था? यहाँ पे हुआ था कि ब्रिटिश जो सरकार जो था, जो ब्रिटिश इंडिया था उसका कंपनी का जो आपका पूरा हैंड ओवर हो गया किसके पास? ये क्राउन के पास चला गया। जो भी कंपनी का था वो सब क्राउन के पास चला गया। फिर उसके बाद जो है आपका वाइसरॉय के पद को बनाया गया, गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया। उसके बाद कौन पहला वाइसरॉय बना? तो कैनिंग जो है पहला वाइसरॉय बना था। उसके बाद जो हाईकोर्ट का स्थापना किया, कहाँ का? कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, 3 जगह हाईकोर्ट आया था। फिर सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी के गठन हुआ था, इसी समय हुआ था। और इसी में और क्या क्या हुआ था? और ब्रिटिश भारत के लिए एक राज्य सचिव का गठन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रॉक जो है एक प्रकार नहीं है? तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है और आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है, लेकिन आपका किसी तरह का आपका ट्रेस रॉक नहीं होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप इसको ऑड कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 8वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो उस समय जो मैक्सिमम जो राजा होते थे वो आपका बौद्ध धर्म को मानते थे। आप कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमेशा बौद्ध धर्म पे टिक लगा सकते हैं। 80 to 90% केस में क्या होता है, आपका बौद्ध धर्म सही हो जाता है, ठीक है। तो किस शैलेंद्र राजा जो था आपका, शैलेंद्र राजा ये आपका बौद्ध धर्म के संबंधित थे। नेक्स्ट है आम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो आपका कामाख्या मंदिर में होता है। आम्बुबाची मेला कहाँ कहा जाएगा? गुवाहाटी, आसाम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में होता है। यहाँ पे आम्बुबाची मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी होता है कौन कौन? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 76 में हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है तो आपका भारत के महान्यायवादी होते हैं, जिनका जिक्र जो आर्टिकल 76 में होता है। अगर वही पूछा गया, अगर स्टेट का पूछा जाएगा तो स्टेट का होता है एडवोकेट जनरल होता है, इसका आर्टिकल 165 होता है एडवोकेट जनरल का। नेक्स्ट है पहले पैरालंपिक गेम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आपका 1960 में किया गया था। तो पहला पैरालंपिक खेल जो आपका कब आयोजित हुआ था? 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है तनाव के बाद की उपयुक्तता क्या होती है? तो ये होती है आपका लॉन्ग स्पैम के लिए अच्छी होती है, यानी तनाव के बाद की उपयुक्तता होती है लॉन्ग स्पैम के लिए एक अच्छा होता है। टफ क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हाइपोपैराथायराइडिज्म चिकित्सा रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फेटीमिया के इलाज के लिए विटामिन डी के समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एर्गो कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। एर्गो कैल्सिफेरॉल वैसे भी है जो है आपका विटामिन डी का आपका क्या नाम है? केमिकल नेम हो जाएगा। तो यहाँ पे विटामिन डी नाम आ रहा है और यहाँ पे एर्गो कैल्सिफेरॉल आएगा, तो इसका मतलब कि हमारा इसी से संबंधित होगा। टोकोफेरॉल किसका हो जाएगा? टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए हो जाएगा और ये आपका कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एग्रो कैल्सिफेरॉल जो आपका विटामिन डी से संबंधित है। क्वेश्चन नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे विटामिन डी देखेंगे और यहाँ पे एग्रो कैल्सिफेरॉल देख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विकास विपत्ति संस्थानों DFI को उनकी स्थापना के वर्ष में सही बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। टफ क्वेश्चन था, इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। तो तीसरा पहले तीसरा फिर पहला फिर दूसरा, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये तो है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी हो जाएगा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020 21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत के मेडिकल टूरिज्म
इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया? तो मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में जो आपका भारत को 10वां स्थान दिया गया है। यानी मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म में कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपका 10वां स्थान दिया गया है। भारत की जनसंख्या 2001 से 11 की जनसंख्या जनगणना के दौरान राज्यों को निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है आपका मेघालय का हुआ है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार का हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिहार का 17.70 का, आई थिंक 25 के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ? मेघालय में हुआ, उसका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है 3014 मीटर ऊंची जफू पर्वत श्रेणी जो है आपका किस राज्य में है? तो ये आपका नागालैंड में हो जाएगा। 3014 मीटर ऊंची जफू पर्वत, यानी जफू पर्वत जो आपका किस राज्य में है? तो नागालैंड हो जाएगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी मान सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में ध्वनियों के धनवान व्यक्ति को क्या कहते हैं? गोमत कहा जाता था। जो धनवान व्यक्ति होते थे उस समय के, उसको गोमत कहते थे। यानी प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को हम गोमत कहते थे और गाय को अघन्य कहते थे। निम्नलिखित में कौन से खिलाड़ी भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? तो जेवलिन थ्रो से एक ही जो है आपका नीरज चोपड़ा है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के इस खेल स्पर्धा को पॉपुलर किया था। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो आपसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सितार वादक को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके पंडित रविशंकर। तो निम्नलिखित में से कौन से सितार वादक को 1999 में भारत रत्न मिला था? तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? तो मल्लिका साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था? मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट है भारतीय सोनल मान सिंह कुचिपुड़ी हो जाएंगी, सितारा देवी बताइएगा कथक के लिए, और सोना नारायण कथक के लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखना कि जो आपका जो मौलिक कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा था? 1976 में जोड़ा गया था। कौन से कमेटी थे? स्वर्ण सिंह कमेटी थी। और इसमें जो है कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा था? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर जो है उसके बाद जो है आपका यह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। इसके लिए पार्ट 4A नया बनाया गया था। पार्ट 4A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन से आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, यानी लॉर्ड माउंटबेटन क्या है आपका? एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी। कब को घोषणा हुआ था? 3 जून को हुआ था। इसी को कहते हैं, इसी को माउंटबेटन प्लान कहते हैं। 3 जून प्लान कहते हैं, माउंटबेटन प्लान कहते हैं, डिकी इस्माइल प्लान भी इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तब भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्मिला सत्यनारायण जो है आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है। सत्रिय कहाँ का है? सत्रिय आपका आसाम का हो जाएगा। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। कथक आपका यूपी का, मणिपुर आपका मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुर से संबंधित कौन सी डांस फॉर्म है? तो आपका एक तो झावेरी बहन हो जाएंगे, एक आपका बिपिन सिंह हो जाएंगे मणिपुर डांस के लिए। नेक्स्ट है 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम टेस्ट मैच में हराकर 1988 के बाद ब्रिस्बेन ने ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र टीम बन गई है 1988 में। याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को जो है आपका 1988 के बाद गावा के मैदान पे किसी ने नहीं हराया है। ठीक है। तो भारतीय टीम पहली क्रिकेट टीम बन गई है जो कि आपका 1988 के जो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो विजय अभियान था उसको रोक दिया है। तो यहाँ पे 1988 के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया उस पर हारी नहीं थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने हरा दिया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे आपके अब्दे फतह अल सीसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अब्दे फतह अल सीसी जो आपका इजिप्ट के राष्ट्रपति, इजिप्ट के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति होंगे, ये आपका 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है। तो ये हमारा सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ्स के पेपर को लगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।